नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 19 मार्च के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 20 मार्च से लेकर 27 मार्च तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले मौसमी सिस्टमों के बारे में और लाइव लाइटनिंग की गतिविधियों के बारे में, यानी कहाँ कहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ इस समय देखने को मिल रही हैं। अभी आप इस समय देखेंगे तो इधर केरल और कुछ कर्नाटकीय क्षेत्र हैं, तमिलनाडु क्षेत्र हैं, यहाँ पर बादल नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इधर पहाड़ी राज्यों से लेकर कुछ पंजाब और राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ बादल इसमें देखने को मिल रहे हैं। ये बादल इधर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के क्षेत्रों पर है और यही बादल थोड़े से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और इन बादलों से देखा जाए तो पाकिस्तान के क्षेत्रों में, ईरान, अफगानिस्तान के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ भी देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर आप मॉडल में देखेंगे तो ये देख सकते हैं कुछ अभी थोड़ी देर पहले यहाँ गरज चमक वाली पाकिस्तान के क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही थी। ये देख सकते हैं अभी भी कहीं कहीं पर ये गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये कुछ पाकिस्तान के उत्तरी क्षेत्र हैं, जैसे पेशावर के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर ये बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी दिन के समय थोड़ी ज़्यादा गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही थी। और यही बादल आप देखेंगे तो ये देख सकते हैं इधर जैसलमेर, बीकानेर के क्षेत्रों की ओर और पंजाब के क्षेत्रों की ओर इस तरह से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी ये पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर ये बादल आगे बढ़ रहे हैं। और उसके अलावा ये देख सकते हैं केरल में तो काफ़ी तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। यानी आप देखेंगे तो कोच्चि से लेकर कयमकुलम के आसपास जो इलाके हैं, यहाँ से तो पूर्वी इलाके हैं, कोल्लम, पुनलोर के आसपास जो इलाके हैं, सबरीमाला के आसपास के जो इलाके हैं, इरेटा टू पेटा के आसपास के जो इलाके हैं, यानी यहाँ पर ये काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक वाली बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। ये देख सकते हैं केरल के क्षेत्रों में। और बाकी आप देखेंगे तो कुछ तमिलनाडु के पश्चिमी क्षेत्र हैं, कुछ कर्नाटक के भी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। अब बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, यानी 19 मार्च को कौन कौन से मौसमी सिस्टम बने हुए हैं। अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो एक सर्कुलेशन है जो यहाँ पर राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसके प्रभाव से आप देखेंगे तो इस तरह से ये हवाएं हैं वो आगे की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और साथ में ही आप देखेंगे तो ये कुछ बंगाल की खाड़ी से ये इस तरह से हवाएं आगे आ रही हैं। ये हवाएं भी कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और यही हवाएं यहाँ पर एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन है जो छत्तीसगढ़, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, झारखंड क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास भी एक सर्कुलेशन टाइप का सा नज़र आ रहा है, जिसके वजह से ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं और बादल बनते हुए नज़र आ रहे हैं। एक सर्कुलेशन है जो इधर आप देखेंगे तो पूर्वोत्तर राज्यों में भी एक कमज़ोर सा सर्कुलेशन इस समय नज़र आ रहा है। पहाड़ी राज्यों पर एक पश्चिमी विक्षोभ, कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ है, ये पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं इस तरह से आगे बढ़ रही हैं, ये भी केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों से होते हुए इधर मध्य भारत की ओर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। तो फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान तो ये मौसमी सिस्टम है। और उसके बाद 20 मार्च को देखा जाए तो यही जो मौसमी सिस्टम है थोड़े से और सक्रिय होंगे। एक जो यहाँ सर्कुलेशन है पाकिस्तान के, राजस्थान के क्षेत्रों पर, यह सर्कुलेशन थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ सकता है। और राजस्थान के कुछ पूर्वी उत्तरी क्षेत्र हैं, मध्य के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के आसपास ये सर्कुलेशन पहुंच सकता है। इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी से जो नमी वाली हवाएं आ रही हैं वो भी यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश से लेकर कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के साथ साथ कुछ इधर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर भी पहुँच रही हैं। पश्चिमी विक्षोभ के कुछ प्रभाव से कुछ नमी वाली हवाएं इधर मैदानी राज्यों में पहुँचती हुई नज़र आ रही हैं। और इसके बाद लगभग 26 मार्च को एक पहाड़ी राज्यों में नया पश्चिमी विक्षोभ भी पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। और एक सर्कुलेशन इधर देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में, अंडमान निकोबार द्वीप के क्षेत्रों के आसपास नजर आ रहा है। तो ये तो फिलहाल अभी आने वाले दिनों के दौरान मौसमी सिस्टम नजर आ रहे हैं। और बात करें बारिश के बारे में तो आने वाले 24 घंटों के दौरान आप देख सकते हैं इधर एक तो पहाड़ी राज्यों में खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी इलाकों में बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं।
और इधर आप देखेंगे तो बाकी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं, गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर हो सकता है आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र हैं, यहाँ पर ये पश्चिमी दिशा से जो बादल पहुंच रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से, ये बादल कहीं कहीं पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां इन बादलों से देखने को मिल जाए। इस तरह की संभावनाएं आने वाले 24 घंटों के दौरान बन सकती हैं। बाकी जो बारिश नज़र आ रही है वो इधर मध्य प्रदेश में जबलपुर से लेकर उमरिया, सादोल, सिंगरौली, सागर सतना, बालाघाट से लेकर बैतूल और छिंदवाड़ा के आसपास से जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हो सकता है यहाँ से जो बादल बने वो कुछ भोपाल, इधर छतरपुर के आसपास से जो इलाके हैं इन इलाकों की ओर भी देखने को मिल जाएं। तो हो सकता है यहाँ पर भी इक्का दुक्का स्थानों पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी या बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाएं। छत्तीसगढ़ में रायपुर के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कुछ हो सकता है छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। अरुणाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बाकी आप देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु के कुछ दक्षिणी और पश्चिमी क्षेत्र हैं, कर्नाटक के बेंगलुरु के आसपास से लेकर मैसूर के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की या हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ बात की जाए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लगभग सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छे बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिणी और कुछ मध्य क्षेत्र हैं जहां पर हल्की मध्यम दर्जे की और एक दो स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इधर लक्षद्वीप के क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां आने वाले 24 घंटों के दौरान तो नजर आ रही हैं। बाकी आप देखेंगे तो इधर महाराष्ट्र से लेकर तेलंगाना, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। लेकिन हो सकता है कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, तेलंगाना या छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र हैं, उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े से बादल बन जाएं या फिर एक दो स्थानों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाएं। अब बात करें 20 मार्च की, तो 20 मार्च को यहाँ पर जो बारिश है ये थोड़ी सी और बढ़ती हुई नजर आ रही है। इधर कुछ बारिश की गतिविधियां राजस्थान के जैसे गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू के आसपास जो इलाके हैं, हरियाणा में हिसार, सिरसा, महेंद्रगढ़, भिवानी के आसपास जो इलाके हैं, बावल से लेकर इधर फरीदाबाद, दिल्ली के आसपास जो क्षेत्र हैं, सोनीपत के आसपास जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बारिश की गतिविधियां हल्की या हल्की से लेकर एक दो स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। बारिश के साथ हो सकता है ओलावृष्टि भी देखने को मिल जाए। और इधर पहाड़ी राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की गतिविधियां 20 मार्च को नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर झारखंड, कुछ बिहार के दक्षिणी क्षेत्र हैं, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हैं। वो ये थोड़ी सी बारिश और बढ़ रही है, यानी 19 मार्च को मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जो बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं वही 20 मार्च को छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में और पश्चिम बंगाल के साथ साथ कुछ बिहार और उत्तर प्रदेश के इलाके हैं जहाँ पर ये बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ बारिश की गतिविधियां जैसे मध्य प्रदेश के ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर के आसपास से जो इलाके हैं यहाँ पर भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के जो नागपुर से लेकर चंद्रपुर, नांदेड़, अकोला, अमरावती के आसपास से जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी इस दौरान बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। इसके अलावा केरल, कुछ तमिलनाडु के क्षेत्र हैं, कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके बाद बात की जाए 21 मार्च की, तो 21 मार्च को भी केरल में, कुछ तमिलनाडु क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इधर छत्तीसगढ़ के साथ साथ उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं जैसे प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, कानपुर तक के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी दौरान तेलंगाना में भी कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर कुछ झारखंडी क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके बाद बात करें 22 मार्च की, तो 22 मार्च को भी बिहार के साथ साथ पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं और इधर तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में कुछ कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी इलाके हैं, यहाँ पर हल्की से लेकर कहीं कहीं पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। खास तौर पर देखा जाए तो इस दौरान झारखंड से लेकर कुछ उड़ीसा के क्षेत्र हैं, कुछ बिहार के दक्षिणी क्षेत्र हैं या पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज बारिश की गतिविधियां भी देखी जा सकती हैं। इसी तरह पूर्वोत्तर राज्यों में भी चाहे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में तो हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, लेकिन
असम के साथ साथ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के क्षेत्र हैं, कुछ मेघालय के क्षेत्र हैं, यहाँ पर हल्की मध्यम से लेकर कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। बाकी पहाड़ी राज्यों से लेकर इधर उत्तर पश्चिम भारत और पश्चिम भारत की ओर मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। और बात करें 23 मार्च की, तो 23 मार्च को भी यहाँ पर ये बारिश की गतिविधियां कम हो रही हैं, लेकिन उड़ीसा के साथ साथ पश्चिम बंगाल, बिहार के पूर्वी क्षेत्र हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश नजर आ रही है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश के साथ साथ कुछ तेलंगाना के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही है। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों की ओर बारिश बढ़ती हुई नजर आ रही है। कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही है। बात करें 24 मार्च की, तो 24 मार्च को भी पूर्वोत्तर राज्यों के साथ साथ कुछ पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं कहीं पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है और एक पहाड़ी राज्यों के आसपास नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। उसके बाद बात करें 25 मार्च की, तो 25 मार्च को भी पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में पहुंचेगा, जिसके प्रभाव से गिलगित बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर थोड़े से प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बर्फबारी की गतिविधियां शुरू होती हुई नजर आ रही है। इधर केरल और कुछ कर्नाटक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है। पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों से बारिश पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आ रही है। इसके बाद बात करें 26 मार्च की, तो 26 मार्च को भी पहाड़ी राज्यों में अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं, यानी हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। केरल में कुछ कर्नाटकीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में बारिश नजर आ रही है। और उसके बाद बात करें 27 मार्च की, तो 27 मार्च को भी पहाड़ी राज्यों में बारिश बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाले दिनों के दौरान इस तरह का मौसम अभी के अनुसार तो नजर आ रहा है। इसमें जैसे भी फेरबदलाव होगा तो आने वाली वीडियो में लगातार आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर देना। साथ में ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना।